पाठ 9 सर्वनाम। बच्चों, आप संज्ञा के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अब आप इस पाठ में सर्वनाम के बारे में जानेंगे। भाषा में सुंदरता लाने व उसे सरल, संक्षिप्त तथा सुगम बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। सर्व जमा नाम सर्वनाम। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। एक वन में एक मृग रहता था। उसका सुनहरा बदन और उसके सींग बहुत सुंदर थे, किंतु उसकी टांगें कुरूप थीं। उन्हें देखकर वह बहुत दुखी होता था, मगर उसे संतोष था कि उस जैसी देह और सींग वन में किसी भी जीव जंतु के पास नहीं है। ऊपर दिए गए वाक्यों में संज्ञा मृग के स्थान पर उसका, उसके, उसकी, उन्हें, वह, उसे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो रूप वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम अंदर आओ, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में मैं, तुम और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं वक्ता, बोलने वाले के लिए, तुम श्रोता, सुनने वाले के लिए तथा वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता यानी बोलने वाला सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने, मेरा आदि। मुझे कल दिल्ली जाना है, हम कल बाजार जाएंगे, मैंने आज शेर देखा, हमें रोजाना नहाना चाहिए। मध्यम पुरुष वक्ता सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम्हें, तुझे, तुम, तुम लोग, आप लोग, आपको, आपने आदि। तुम पाठशाला कब जाओगे? आप एक महान व्यक्ति के समक्ष खड़े हैं। आपने कल परीक्षा दी थी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अन्य पुरुष वक्ता सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग स्वयं के लिए या सुनने वाले के लिए ना करके अन्य के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे लोग आदि। वे बगीचे में जाएंगे, उसे यह नृत्य बहुत पसंद है, उन्होंने कल हमें तोहफे दिए, वे लोग बहुत ही भले हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह मेरा घर है, वह कृष्ण का मंदिर है, मुझे ये चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, ये सर्वनाम शब्द एक निश्चित अव्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं।
इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित बोध ना कराए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसका आदि। कोई दरवाजे पर खड़ा है, आंख में कुछ पड़ गया है, लाला यह हार किसका है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ, किसका सर्वनाम शब्द एक अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि। पर्दे के पीछे कौन बैठा है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। मेरा खिलौना किसने तोड़ा। उपर्युक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसने सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज अर्थात स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। वह अपने कपड़े स्वयं धोता है। मैं अपना काम खुद करता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए कर रहा है, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसे तुम चाहे उसे बुला लो। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जैसी, वैसी, जिसे, उसे आदि ऐसे शब्द हैं जिनसे सर्वनामों के मध्य संबंध प्रकट हो रहा है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। व्याकरण में सर्वनाम भी संज्ञा की तरह वचन, लिंग, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष में कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपदान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हमने, हम पर। संबोधन हे अरे, हे अरे। हमने अब तक सीखा सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम शब्द भाषा की सुंदरता के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।